बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब के एक इंतहाई अहम एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला हो गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की इत्तलात आ रही हैं। जबकि एक और खबर आ रही है कि हौसी जंगजुओं की रसाई आले सऊद के शाही महल तक पहुंच गई है। खतरे की घंटियां बजते ही आले सऊद की दौड़ें लग गईं ईरान से हंगामी राबते। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से अमेरिका ने सऊदी अरब से अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हटाया है, उसके बाद से सऊदी सरजमीन पर यमन के हौसियों की जानिब से हमलों में शिद्दत आ गई है। दोस्तों, अगर गुज़िश्ता 10 दिन की रिपोर्ट सामने रखी जाए तो उसमें देखा जा सकता है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों को पे दर पे ड्रोन हमलों और मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। और आज पाकिस्तान की जानिब से भी सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, उस पर मजम्मत की है। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर का एक रुख है कि हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी जानिब सऊदी इत्तेहाद की जानिब से मारब शहर और दीगर इलाकों के अंदर अपनी गिरफ्त कमजोर पड़ते ही आले सऊद के इत्तेहादियों ने बड़े पैमाने पर यमन की सरजमीन पर हमले जारी रखे हुए हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस ऐलान के बावजूद कि वो यमन की जंग को खत्म करने जा रहे हैं, इसके बावजूद अगले रोज एक बड़ा हमला यमन पर किया गया, जिसके बाद से यमन के हौसियों ने रियाज की इन ऑफर्स को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने सऊदी अरब से अपने मुतालबे दोहराते हुए कहा कि पहले यमन पर सऊदी क़यादत में की गई हवाई और समुद्री नाकाबंदी को खत्म करें। अगर सऊदी अरब यमन की जंग का खात्मा चाहता है तो वो नाकाबंदी को मुकम्मल तौर पर खत्म करे। यमन के हौसियों की जानिब से कहा गया कि ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से बयान दिया गया था। ये उसकी सियासी चाल है और हम इसका शिकार नहीं होंगे, बल्कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अबहा एयरपोर्ट पर हमला किया गया, जबकि आज जाजान में शाह अब्दुल्ला हवाई अड्डे पर हमला हुआ है, जिसमें हौसी जंगजुओं की जानिब से धमाकाखेज ड्रोन के जरिए हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। दोस्तों, एक तरफ तो सऊदी इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की ने कहा है कि हमने उस धमाकाखेज ड्रोन को फिजा में तबाह कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ ये इत्तलात आ रही है कि 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें मुसाफिर और हवाई अड्डे पर काम करने वाले अफराद शामिल हैं। जख्मियों में 6 सऊदी, 3 बांग्लादेश और 1 सुडानी शहरी शामिल है। इस दौरान हवाई अड्डे की इमारत के बाद शीशे भी टूट गए, जिससे जाहिर ये होता है कि यह हमला अपने टारगेट पर लगा और उसने वहां पे बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाया। तुर्की अल माल्की ने बताया कि ईरान नवाज हौसी जंगजुओं की जानिब से शहरियों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में ये गैर इखलाकी कार्रवाइयां हैं। शहरी हवाई अड्डे को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाना ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन तुर्की अल माल्की से कभी किसी ने ये पूछा है कि जब तुम बीमारियों, भूख और अफलास में घिरे हुए यमन के शहरियों को तहे तेग करने के लिए दिन रात बमबारी करते हो, उस वक्त ना तो तुम्हें इखलाकियात याद आती हैं और ना ही बैनुल-अक़वामी कवानीन। हाँ, जब बात अपने पे आती है तो उसी वक्त सऊदी हुक्मरान चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि देखिए सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, हमारे शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन लाखों की तादाद में जिन औरतों, बच्चों और मर्दों को निशाना बनाया गया, उसके बारे में जंगी जुराइम की कई रिपोर्टें जारी कर चुकी हैं, जिसमें पता चला है कि कहीं शादी की तकरीबात को निशाना बनाया गया, कहीं मदारिस, स्कूलों और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई। लेकिन आले सऊद की जानिब से उस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शाह अब्दुल्ला हवाई अड्डे पर तैयारों की आमदोरफ्त रोक दी गई, जबकि दूसरी जानिब यमनी हुकूमत ने हौसी जंगजुओं से जाजान में शाह अब्दुल्ला हवाई अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की मजम्मत की है। दोस्तों, इंतहाई मुज़हिका खेज बात यह है कि यमन की नाम निहाद वजारत इत्तलात अपने ट्वीट में कहा कि अफसोस की बात यह है कि आलमी बरादरी हौसियों की जानिब से किए जाने वाले इस हमले पर खामोश है। उसने कहा कि मलेशिया की आला क़यादत को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल न करना बड़ा ताज्जुब खेज है। उसने मजीद कहा कि हौसी मलेशिया एक दहशतगर्द तंजीम जो कि अलकायदा और दाइश से मुख्तलिफ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यमन के हौसी, जिन्हें इंसारुल्लाह कहा जाता है, वो अपने मुल्क के मामलात को खुद देखना चाहते हैं, लेकिन आले सऊद की जानिब से अपने जाती मुफादात की खातिर और उनकी तेल की दौलत को हिठाने के लिए वहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत चाहते हैं। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद इन 7 सालों में न सिर्फ अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहा, बल्कि इसके बरक्स यमन की मुसल्लह अफवाज और अवामी रजाकार फोर्स इंसारुल्लाह को इस अरसे में काफी ज्यादा कामयाबियां भी मिली हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि यमन के हौसियों की जानिब से
اب आले सऊद के महलात निशाना बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सामने आते ही आले सऊद की दौड़ें लग गई हैं। दोस्तों आपको याद है कि चंद दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। इस बार सऊदी अरब की जानिब से ईरान से राब्ता किया गया और कहा गया कि यमन जंग के खात्मे के लिए हम इकदामात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों अंसारुल्लाह मोहम्मद बिन सलमान के किसी वादे पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने तवातुर से अपने हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। दोस्तों इस वक्त अंसारुल्लाह ने कुछ महीने से फौजी ऑपरेशन जो शुरू किया है, उसमें मारब शहर में सऊदी इत्तेहादी अफवाज और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। मारब शहर आजाद होने की सूरत में न सिर्फ सऊदी अरब का यमन में इन अनासर से राबिता मुनक़ता हो जाएगा, बल्कि उस इलाके में मौजूद तेल और गैस के वसी ज़खायर पर भी अंसारुल्लाह यमन का कब्जा हो जाएगा। यही वजह है कि ये इलाका दोनों फ्रीकैन की नजर में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। दोस्तों मारब की इसी स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नजर न्यूज वेबसाइट अल खबर अल यमनी में यह खबर सामने आई कि सऊदी वलिया मोहम्मद बिन सलमान ने ओमान के आला सतही वफ्द के जरिए सना को ये पैगाम भेजा है कि अगर वो मारब के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोक दें और सऊदी अरब पर मिसाइल हमले बंद कर दें, सना एयरपोर्ट और अल हदीदा बंदरगाह का मुहासरा खत्म करके यमनी अवाम को रोकी जाने वाली इंसानी इमदाद फौरी तौर पर बहाल की जा सकती है। दोस्तों दूसरी जानिब अंसारुल्लाह यमन के तर्जुमान और सना की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद अब्दुल सलाम अब तक कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब को इंसानी नौइयत के उमूर को जंगी उमूर से अलहदा करके देखने होंगे। यमन की आला सियासी कौंसिल भी ऐलान कर चुके कि वो यमन के खिलाफ मुहासरे के मुकम्मल खात्मे, सऊदी इत्तेहाद की जानिब से फिजाई और जमीनी हमलों के खात्मे और यमन की सरजमीन से गैर मुल्की फौजियों के मुकम्मल इनखला और यमन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने के एवज सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ हमले रोकने का फैसला कर सकते हैं। अब ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं जिनसे जाहिर होता है कि ओमान के मुज़ाकराती वफ्द ने महदूद पैमाने पर सना एयरपोर्ट खोलने और अल हदीदा बंदरगाह का मुहासरा खत्म करने पर रजामंदी का इजहार भी किया है। दोस्तों दूसरी जानिब पहली दफा मीडिया के सामने सऊदी वज़ीर खारजा ने इस बात का इकरार किया कि वो ईरान के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यमन के हौसी ईरान की प्रॉक्सी हैं और ईरान की जानिब से उन्हें हर तरह की मदद और हमायत हासिल है। इसी वजह से अंसारुल्लाह यमन ने आले सऊद की नाक में दम कर रखा है। मोहम्मद बिन सलमान यमन के हौसियों को अपने इक़्तिदार के लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस करता है। इसी वजह से उसे मशवरा यही दिया गया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम हथियारों पर दौलत खर्च ना करो और अपने मामलात को बेहतर तरीके से चला सको तो उसके लिए अपने इस्लामी ममालिक खुसूसन यमन और ईरान के साथ तनाज़ात को मिल बैठ कर हल करो। अगर ऐसा नहीं किया तो बादशाह की कुर्सी भी मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक कांटों की सेज होगी। और वो यमन के हौसी जिनके पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 750 किलोमीटर तक है, जिन्होंने रियाद एयरपोर्ट को निशाना बनाने की भी कोशिश की थी, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमन के हौसी शाही महलात को भी अपने मिसाइलों के निशाने पर ले सकते हैं। इसी वजह से आले सऊद अब जल्द अज जल्द इस जंग से जान छुड़वाना चाहते हैं। इसी वजह से हंगामी तौर पर अब ईरान से राब्ता किया गया है। दोस्तों अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में आले सऊद की जानिब से इस जंग को खत्म करने के हवाले से कोई सॉलिड स्टेप लिए जाते हैं या फिर थोड़ा सा वक्त लेकर एक बार फिर यमन के निहत्ते अवाम पर बमबारी का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि यमन के हौसियों ने आले सऊद को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।